एक दिन एक मेंढकी को एक अंगूठे जितनी छोटी प्यारी सी लड़की मिली। वह इतनी नाजुक और सुंदर लगी कि मेंढकी उसे तुरंत अपने घर ले आई, यह सोचकर कि वह उसके बदसूरत बेटे की दुल्हन बनेगी। जब बेटे ने रारा को देखा तो वह हैरान और खुश हो गया और जोर जोर से टर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर रारा की नींद खुल गई। जब उसे पता चला कि उसकी जबरदस्ती एक मेंढक से शादी करवाई जा रही है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी की तैयारी में मेंढकी ने उसे एक कमल के पत्ते पर पानी के बीचों बीच रख दिया ताकि वह भाग न सके। रारा डर के मारे रोने लगी। पानी के नीचे मछलियां उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुईं। एक मौका देखकर उन्होंने कमल की डंडी काट दी। कमल का पत्ता धीरे धीरे पानी में बहने लगा और इस तरह रारा को आजादी मिल गई। रास्ते में तितलियों का एक परिवार उसकी रक्षा करता रहा और प्रेम में डूबे पक्षी उसके लिए खुशी से चहचहाते रहे। कई दिनों तक बहते हुए रारा एक सुंदर फूलों की घाटी में पहुंची। वहां अकेली रहते हुए उसने घास से एक झूला बना लिया और फूलों की नाजुक टहनियों से जैसे तैसे गुजारा करने लगी। धीरे धीरे सर्दी आ गई, फूल मुरझा गए और चारों ओर सिर्फ बर्फीली हवाएं रह गईं। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठंड और भूख से बेहाल रारा बर्फ में भटकती रही और आखिरकार थक कर बेहोश हो गई। उसी समय एक दयालु चूहिया ने रारा को देखा और उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सहारे रहने लगे। रारा ने चूहिया की मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के इरादे से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। चूहिया ने भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देना शुरू कर दिया। एक दिन पास में रहने वाला अमीर छछूंदर मिलने आया। उसने रारा को देखा और उसे पहली नजर में पसंद कर लिया। उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। चूहिया यह सुनकर बहुत खुश हुई कि रारा की शादी एक अमीर छछूंदर से हो रही है। रारा ने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि वह चूहिया को दुखी नहीं करना चाहती थी। अगले ही दिन छछूंदर रारा को अपने घर ले जाने को तैयार हो गया। उसका घर एक अंधेरी और ठंडी सुरंग में था जहां रारा रास्ते में गिर पड़ी। सुरंग में एक घायल चिड़िया पड़ी थी। रारा को उस पर दया आई और वह उसे सहलाने लगी, मगर छछूंदर ने उसे खींचकर वापस ले लिया और जबरदस्ती अपने अंधेरे घर की ओर ले चला। रारा को बिना सूरज की रोशनी के रहना असहनीय लग रहा था। वह एक दिन मौका पाकर वहां से चुपचाप बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने देखा कि वही घायल चिड़िया अभी जमीन पर पड़ी है। रारा का दिल फिर से पिघल गया और उसने तय किया कि वह चिड़िया को ठीक करके ही मानेगी। अब वह रोज उसे खाना खिलाने और उसकी देखभाल करने लगी। समय बीतता गया और फूलों का मौसम फिर लौट आया। चिड़िया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने रारा को धन्यवाद कहा और फिर खुले आकाश में उड़ गई। कुछ ही समय बाद रारा और छछूंदर की शादी का दिन आ गया। रारा ने शादी का जोड़ा तो पहन लिया, लेकिन उसका दिल दुख से भरा हुआ था। अंधेरे में उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। जब चूहिया उसे सजा रही थी तो रारा के मन में दुख और धन्यवाद दोनों की भावना थी। वह जानती थी कि चूहिया ने उसे बचाया, लेकिन वह छछूंदर से प्यार नहीं करती थी और न ही वह बिना सूरज के जीवन जीना चाहती थी। उसे फूलों की दुनिया याद आ रही थी और यह सोचकर कि शादी के बाद वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, वह रोने लगी। मैं क्या करूं? क्या मैं हमेशा ऐसे ही समझौते में जीती रहूंगी? उसी वक्त वह चिड़िया जिसे उसने बचाया था उड़कर वहां आ गई। उसने रारा से उसकी तकलीफ का कारण पूछा। रारा ने अपने दिल की सारी बात उसे बता दी। चिड़िया ने उसे समझाया, सर्दियों में जो तुमने मेहनत की वह चूहिया का एहसान चुकाने के लिए काफी है। अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए चिड़िया ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और उड़कर उसे वहां से ले गई। छछूंदर गुस्से से दांत पीसने लगा, लेकिन चूहिया ने रारा की आजादी के लिए उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस तरह चिड़िया रारा को दूर दक्षिण की ओर ले गई और एक सुंदर फूलों से भरे मैदान में छोड़ दिया। वहां एक सुंदर और बहादुर फूलों का राजकुमार रहता था। राजकुमार ने जब रारा को देखा तो उसे पहली ही नजर में पसंद कर लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर उन्होंने खुशी खुशी साथ में जीवन बिताया।